स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जावा के अंदर वेरिएबल्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इमेज को ले लेता हूँ। जावा के अंदर वेरिएबल एक तरीके से कंटेनर होता है जो कुछ वैल्यू स्टोर करवाता है। ए वेरिएबल इन जावा इज ए कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डाटा और वैल्यूज दैट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। एक्स एक वेरिएबल है जो 10 वैल्यू स्टोर करवा रहा है और इंट इसका डेटा टाइप हो गया। int is a data type, x is a variable name और 10 is a value। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप बूलियन हो सकता है, करेक्टर हो सकता है, बाइट हो सकता है शॉर्ट हो, इंट हो, लॉन्ग हो, फ्लोट हो, डबल हो सकता है। बूलियन क्या करता है, फॉल्स, ट्रू या फॉल्स रिटर्न में देता है और उसका साइज होता है 1 बिट। करेक्टर सिंगल करेक्टर को स्टोर करवाता है और उसका साइज होता है 2 बाइट। बाइट होता है जो 1 बाइट इसका साइज है। शॉर्ट होता है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है और ये इसका साइज होता है 2 बाइट। इंटीजर की तरह होता है, बस इसका साइज कम होता है। इंटीजर हो गया, इसका साइज 4 बाइट होता है। इंटीजर भी स्टोर करवा सकता है वैल्यूज़, कुछ भी हो सकता है। 2 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8। नेक्स्ट हो गया लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग इंटीजर की तरह ही होता है, बस इसका साइज होता है वो 8 बाइट होता है, इससे डबल होता है। और जब हम इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को तो उसके आगे एल लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नहीं तो फिर इंटीजर ही ले लेगा अपने मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है। और नेक्स्ट हो गया फ्लोट। इसमें भी एफ लिखना होता है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवाता है, जैसे 4 पॉइंट समथिंग हो गया, 2.4 हो गया, 4.4 हो गया, 6.4, 2.0 हो गया। इसका साइज होगा 4 बाइट। डबल हो गया, फ्लोट फ्लोट का जो साइज होता है उससे डबल होगा इसका साइज। इसका 4 बाइट होता है तो इसका 8 बाइट होगा। ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कोड के अंदर। वीएस कोड में इसका कोड देख लेते हैं कैसे होगा। डेटा टाइप के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ मैं। मेन मेथड लिख लेता हूँ, ये इसका शॉर्टकट है। PSVM लिखेंगे तो ये लाइन अपने आप आ जाएगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसमें एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट x नाम से, जो 10 वैल्यू स्टोर करवाएगा। और एक इंटीजर ले लेता हूँ y के नाम से, जो 20 स्टोर करवा रहा है। और एक ले लेता हूँ सम नाम की वेरिएबल, जो इन दोनों का सम को स्टोर करवाएगा। अब इनको प्रिंट करवा लेंगे। कोड को करता हूँ रन। देखिए इसका सम आ गया 30। इंटीजर इसने 10 वैल्यू ली, इंटीजर वाई इसने 20 वैल्यू ली, इसका सम 20 30 ये प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्लोट लेके देखते हैं। फ्लोट वाई, इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा एफ, क्योंकि ये फ्लोट है। सम है, इसको भी फ्लोट ले लेते हैं। इसको ले लेंगे 20.5। एक्स इज इक्वल टू 10 हो गया, वाई इज इक्वल टू 20.5 हो गया, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो सम क्या होगा, 30.5। कोड को रन करता हूँ। 30.5। अगर इसके आगे हम एफ नहीं लिखते तो ये एरर शो करेगा।
इनकम्प्लीट, इन इनकम्पेटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ठीक है, इसको वापस से एफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कैर वैल्यू, इन सब को कर देता हूँ कमेंट। एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स नाम से, कैर एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स क्या स्टोर करवा रहा है, करेक्टर, सिंगल करेक्टर स्टोर करवाएगा कैर वैल्यू, जो कैर डाटा टाइप है वो इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एल एन एक्स, तो ये ए प्रिंट करेगा, ए। ठीक है दोस्तों, ये था इंटीजर का, कैर का और फ्लोट का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जावा के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।